हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ फार्मूलाज को मैं बताने वाला हूं, वो भी पावर से रिलेटेड ही है। लिखे हुए टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी अभी हमने पावर को कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताया था फार्मूलाज के बारे में कि कैसे आखिरकार पावर को कैलकुलेट करते हैं। और अब मैं आपसे बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे निकालेंगे। जो हमारा 100 वाट के पावर जो है वो एनर्जी को खपत करता है, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेक श्योर कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर को देख लिया हो। यही नहीं बल्कि मैं किसी वीडियोस की मैं बातें करता हूँ, आप लगातार अगर लेक्चर को अटेंड कीजिएगा तो बहुत अच्छे से पकड़ में आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बीच में लेक्चर में अटेंड कीजिएगा, चाहे मेरी वीडियोस हो चाहे किसी का भी लेक्चर क्यों ना हो, तो आपको कंफ्यूजन ही रहेगा कि कैसे सर पढ़ा रहे हैं। क्लियर होता? ये जो पहली बार इस टॉपिक को देख रहा है मैं उसके लिए कह रहा हूँ, वरना कुछ लोग बुक से ही पढ़े हुए होते हैं तो उनको पकड़ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये नहीं हो, इतनी सारी बातें क्लियर होता है। अब देखो, जानते हैं, लिखेंगे अब क्या करने वाला तो नाउ वी विल डेराइव ए फॉर्मूला। एक फॉर्मूला डेराइव करने वाला हूं फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी in terms of पावर और टाइम। मैंने यहां पे लिखा है पावर और टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं एक फार्मूला में डेराइव करने जा रहा हूं जो पावर और टाइम का इस्तेमाल करके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग है। इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं, कभी कभी बोर्ड में भी पूछ देता है प्रॉब्लम्स, 5 नंबर में ही वो भी आएगा। आइए चलिए जानते हैं, लेट अस सी। लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोग पहले से ही कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं जी? तो पावर इज इक्वल टू क्या बताते हैं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम टेकन। यही बताया था आपको। अब देखिए, अब एक चीज मैंने और आपको बताया था, पावर का 2 डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया होगा प्रीवियस लेक्चर में, या फिर जो भी आपने देखा होंगे वहां मैंने बताया था कि व्हेन वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ऐसा मैंने लिखाया है, कॉपी पे लग के देखिए ना, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, लिखा है। तो वही नोट का मैं इस्तेमाल करके इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला को डेराइव करने वाला हूं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो कि लिखेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या आपको बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो बराबर होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। ये क्या बता रहा है? सिंपल सा फैक्ट कह रहा है स्टूडेंट, या फिर सिखाता है कि जितना भी बर्डन किया गया है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वो क्या है, तो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया है। जैसे
इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके हमने बल्ब को जला लिया है, तो वो आखिरकार एक प्रकार से क्या है, वो एनर्जी को खपत कर रहा है ना बल्ब, वो कैसा एनर्जी को, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खपत कर रहा है। तो वही तो लिखे हैं, और तो कुछ लिखे ही नहीं, चाहिए नहीं। समझिए बात को, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट ना लिख करके मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख देता हूं, नहीं लिख सकते हैं जी, तो हो जाएगा सो पावर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्या यही हो जाएगा, क्या यही हो जाएगा, हाँ सर यही हो जाएगा। अब सपोज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिखेंगे सपोज, या फिर ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर ई से डिनोट किया है और पावर को पी से, और अगर टाइम को टी से, तो ई बराबर पीटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। लिखे और यहां पे लिख दीजिए कि वेयर ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, और ये हमारा P जो है वो पावर है, पावर रेटिंग, टाइम जो है T जो है वो हमारा टाइम टेकन। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इतनी सारी बातों को मैंने आपको से सिखाया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना स्टूडेंट, हाँ सर बिल्कुल क्लियर होता है। तो आप क्या बताइए, अब देखो, अब मैं आपसे और भी बहुत सारी बातों को बताने वाला हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन प्लीज, इससे लिखिएगा, कहीं डाउट रहता है तो पूछिएगा भी जरूर। अभी हमने कुछ फार्मूलाज को डिराइव किया है और कुछ बातें आपसे बताई है। अब आखिरकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक प्रकार से डिफिनेशन क्या हो जाएगा, फार्मूलाज को ही इस्तेमाल करके मैं बता रहा हूं, जो भी आपने फार्मूला लिखा, तो देखिए क्या लिख डालूंगा मैं, लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electrical appliances can be given by the product of power and time। क्लियर होता है ना, हाँ सर क्लियर होता है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे गीजर हो, चाहे हीटर हो, चाहे टीवी, फैन, कूलर, एसी, फ्रिज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कैसे पता लगाना कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खींच रहा है, तो उसे ही पता लगाने के लिए पावर और टाइम को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए एक पॉइंट और आपको सिखाता हूं, और वो ये है कि आखिरकार कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है हमारा स्टूडेंट, वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो आखिरकार कोई फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करेगा, तो किस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो किसका है, तो प्रोडक्ट है पावर और टाइम, तो डिपेंड करेगा पावर और टाइम पे। क्लियर होता है ना, तो इसे भी लिख लेंगे, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे लिखिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी
कंज्यूम्ड बाय एन, किसके द्वारा? तो बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पर वो डिपेंड करेगा। पहला है पावर एंड द सेकंड वन टाइम। अब ये जैसे एक बल्ब का एग्जांपल लेता हूं, एक बल्ब है हमारे पास, वो सपोज दैट जो बल्ब है उसका जितना 100 वाट का बल्ब लेंगे तो ज्यादा करंट को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हाँ सर, खींच लेगा। अब देखिए, अगर मैं उस 100 वाट के बल्ब को 5 मिनट के लिए जलाता हूं, 5 मिनट के लिए जलाता हूं, तब क्या हो जाएगा? और फिर उसी 100 वाट के बल्ब को मैं 1 घंटे के लिए जलाता हूं, तो 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे के लिए जलाइएगा तो ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और उसी बल्ब को 5 मिनट के लिए जलाएगा तो कम एनर्जी खपत करेगा। यानी कि अगर टाइम बढ़ा देंगे और पावर को ही बढ़ा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो आखिरकार पता चल गया कि कैसे पावर और टाइम पर हमारा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? क्लियर होता है। अब देखिए सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कैलकुलेट करने के लिए बता दिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज हमको और सिखाइए कि इसका एसआई यूनिट क्या हो, है ना जी? जैसे पावर को तो कहा कि वाट होगा सर, लेकिन इसका एसआई यूनिट आखिरकार क्या लिखे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो और चलो देखते हैं एसआई यूनिट के बारे में। लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेराइव करते हैं, पॉइंट बना के लिखा है हमारे नीचे डीलर। अभी भी फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं चाहूं तो एक लाइन में भी लिखा सकता हूं, लेकिन आपको डेराइव कर दे रहा हूं अच्छे से फॉर्मूला से। जैसे इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है किलोवाट आवर, तो आखिरकार कैसे वो आया आपको सिखाता हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। होता है ना स्टूडेंट? हाँ सर, होता है। अब लिखेंगे सिंस या फिर इतना लिखने की क्या जरूरत है? पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट। और वाट जो है वो एक छोटा सा यूनिट है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? किलोवाट। किलोवाट होता है, बट मैं यहां पे किलोवाट लिया हूं। क्लियर होता है? अब देखिए, हमारा ये टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है, बट मैं सेकंड ना लेकर के मैं यहां पे आवर ले रहा हूं, आवर ले रहा हूं। क्लियर होता है ना कॉन्सेप्ट? तो देखिए क्या हो जाएगा, एक मिनट, जो हमारा पावर का एसआई यूनिट होता है वो होता है वाट, और हमारा जो टाइम है उस टाइम का एसआई यूनिट होता है आवर। नहीं, उसका एसआई यूनिट होता है सेकंड, बट मैं यहां पर आवर में ले रहा हूं। किस लिए? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालना है, इसलिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाट आवर, वाट आवर। और इस वाट आवर को हम लोग ऐसे लिखते हैं WH से, H से, इसीलिए hence the SI unit of electrical energy is watt hour। वाट आवर हो जाएगा which is denoted by WH से, जिसको हम लोग WH से क्या करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं। अब आप में से कोई स्टूडेंट जो होगा उसके दिमाग में चल रहा कि सर ये
पावर का एस यूनिट आप वाट ले लिए, टाइम का एस यूनिट आपने आवर आवर क्यों लिया, इसका एस यूनिट सेकंड होता है। तो आपसे बताता हूं मैं कि क्यों लिया। अब तो खुश हो ना। तो चलिए देखिए, ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की बातें करता हूं मैं, तो कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, जब मैं आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बताऊंगा, जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, एनर्जी आता होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैं बातें कर रहा हूं, तो आप लोग बहुत तरह तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक मीटर लगा हुआ रहता है ना, और आप जब करंट का इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है कितना यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, 45 यूनिट, 75 यूनिट का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट, कितना पैसा हमारा बिजली का बिल आया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम को हम लोग आवर में रखते हैं, सेकंड यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे वाट ना रख करके उस समय मैं किलो वाट में लूंगा। तो पता चल गया ना कि सब कुछ इसी, इसका एस यूनिट ही होता है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे आवर लिया है। क्लियर होता है? क्लियर होता है। अब चलिए देखिए, आपको एस आई यूनिट भी मैंने सिखा दिया, और फैक्टर भी डिपेंड करता है वो बता दिया, लेकिन अब समझ आ गया है कि आपको बताया जाए कि 1 वाट आवर का डिफिनेशन लिखाइए सर। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी भाई, यू आर टेकिंग स्ट्रेस, देन आई एम हियर। प्रश्न है कि डिफाइन 1 वाट आवर। 1 वाट आवर को आप डिफाइन कीजिएगा। तो देखिए, जब कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, सपोज दैट 1 वाट पावर रेटिंग जो इलेक्ट्रिकल, सपोज दैट कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर है वो 1 वाट है, और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तब जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो 1 वाट आवर हो जाएगा। समझ गए? तो लिखते हैं, लिख दूंगा मैं कि when an electrical appliances of power rating of 1 watt is used for 1 hour, then its electrical energy, तब उसका जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी, क्या हो जाएगा, 1 वाट आवर। समझ गया ना? या फिर और ऐसे भी बोल सकते हो 1 WH। क्लियर होता है? आपको हर एक चीज मैंने सिखा दिया है। अब ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, इसे कंप्लीट कीजिएगा आप लोग, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करूंगा। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन दिस प्लीज, लिख लिया, मिटा देना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, उसका नाम है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग एनर्जी कंज्यूम को देख लिए कि वाट आवर आ रहा था, बट कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी कि फॉर द बिगर पर्पसेस, कॉमर्शियल लेवल पर, यह कॉमर्शियल लेवल पर क्या हुआ सर, यानी कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल है, तो जैसे कुछ देर चलते हो रास्ते में तो कहते हो ना कि सर मैं 1 मीटर गया हूं सर, 2 मीटर गया, 50 मीटर, 150 मीटर, लेकिन बहुत हजारों कोसों दूर गए हो तो फिर उसको किलोमीटर कहते हो। 1 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर है। ठीक उसी प्रकार से बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने वालों तो कुछ बिगर यूनिट चाहिए, तो वो है हमारा किलोवाट आवर। तो यहीं पे लिखा है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई पूछेगा तो क्या होता है, तो बता दीजिएगा कि किलोवाट आवर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो लिखेंगे
कि फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस be used bigger unit of electrical energy which is called, वही हमारा क्या है, तो किलोवाट आवर है, वही हमारा किलोवाट आवर है। कोई पूछा कि किलोवाट आवर क्या है तो बता दीजिएगा, बता दी। अब देखिए, बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिफाइन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कीजिए, तो क्या बताइएगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह इस समय दे सकता है कि वो क्या होगा, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस वगैरह बोर्ड इस समय कम ही चांस से पूछता है, बट फिर भी आपको जानना चाहिए, है ना। तो देखिए, डिफाइन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कीजिए, तो इसे लिखेंगे कि 1 किलोवाट आवर is the amount of electrical energy consumed, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम किया जाएगा, लेकिन कब, तो लिखेंगे कि when an electrical appliance having power rating of 1 kilowatt, 1 kilowatt, which is used for 1 hour। मैंने लिखा है 1 किलोवाट आवर का डिफिनेशन, अभी लिख लीजिएगा। मैंने बताया कि 1 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, किसके द्वारा स्टूडेंट। सपोज दैट कि 1 किलोवाट आवर का आप एक बल्ब लेते हैं और उसको जलाते हैं 1 घंटे के लिए, तब वो हमारा जो एनर्जी कंज्यूम किया है बल्ब ने, वही कहलाएगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, ऐसा बताया है ना। तो और करके लिखेंगे हम लोग एक और डेफिनेशन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। नहीं जानते अभी से जानिए, मैंने लिखा दिया है आपको, ध्यान ही नहीं देता, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। लिखेंगे कि when an electrical appliance having power rating of 1000 watt is used for, इसका इस्तेमाल किया गया कितने देर के लिए, तो 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए। देन इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जो है वो विल बी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। क्लियर होता है, क्लियर होता है। अब देखिए, आपको कुछ और लिखाता हूं, और वो ये है स्टूडेंट कि जैसे हमारा जो 1 किलोवाट आवर है, कुछ तो बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। हाँ, जो हमारा द कमर्शियल SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर एंड विच इज डिनोटेड बाय kWh। क्लियर होता है। जो हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल
एनर्जी है और उसका जो एस यूनिट है वो वो किलोवाट आवर है। और ये जो किलोवाट आवर है इसको डिनोट करते हैं WH से। समझ गए? तो आओ चलो लिखते हैं, लिखेंगे द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। जो होता है वो किलोवाट आवर है, विच इज डिनोटेड बाई KWH, जिसको हम लोग KWH से डिनोट करते हैं। जो कुछ भी मैंने लिखाया है, समझा है, उसे ध्यान में रखिएगा, तो तब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन प्लीज, इसे लिखिए आप लोग, आप सभी लोग। चलो लिख लिया, मिटा देना, नहीं लिखा है लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट मारो नहीं। We will now see about this topic। इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं, जो है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। जो किलोवाट आवर और जो हमारा जूल है उसके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? क्या संबंध है? तो लेट अस डिराइव दिस रिलेशन। देखिए आपको 1 किलोवाट आवर का डिफिनेशन मैंने दिया है, तो क्या डिफिनेशन दिया मैंने 1 किलोवाट आवर? लिखेंगे सिंस 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड किया करेगा, कंज्यूम्ड करता है स्टूडेंट, लेकिन कैसे? तो एट दी रेट ऑफ क्या? 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। मैंने कहा कि 1 किलोवाट का कोई बल्ब है वो 1 घंटे के लिए जलेगा, तो वही हमारा 1 किलोवाट आवर होता है। डिफाइन 1 किलोवाट नहीं लिखा है, आप अभी भी समझाया है ना? हाँ सर समझाया है। और याद रहे आपको मैंने डिफाइन 1 वाट को भी दर्शा दिया है। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी बल्ब का पावर बोल रहा हूं 1000 वाट, इसका अर्थ क्या होता है ये भी मैंने बताया है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस रिलेशन को फाइंड आउट करता हूं। तो देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, सो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए? ये हो जाएगा 1 किलोवाट कितना देर के लिए? तो फॉर 1 आवर के लिए इस्तेमाल किया गया, यही हो जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसीलिए 1 किलोवाट, बीच में हाइफन भी दे सकते हो, नहीं तो ना भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं नहीं देता हूं। किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर, ऐसा लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है ना? हाँ सर दिए हैं। तो देखिए लिखेंगे बट 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ये आपने क्या लिख दिया सर, और क्यों लिख दिया? देखिए कोई आपसे पूछता है कि डिफाइन 1 वाट, तो 1 जूल का एनर्जी जो है वो खपत होगा 1 सेकंड के लिए, वही होता है 1 वाट। वर्ब का अर्थ यही हुआ कि वो 1 जूल का एनर्जी को खपत करेगा 1 सेकंड के लिए। अगर 1000 वाट बोलते हो तो 1 सेकंड में ही वो 1000 जूल को खपत कर देगा स्टूडेंट, खपत कर देगा। तो इन्हीं सारी चीजों को इस्तेमाल करके इसका रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो आओ चलो देखते हैं, लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हो जाएगा ये, सो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 ना लिख करके
मैं 1000 जूल वाई 1 सेकंड लिख सकते हैं क्या? सर एक बार और बताइए सर, ये सेकंड 1 सेकंड कहाँ हो गया? ये 1000 जूल हो गया। अरे अरे दिमाग नाम का चीज नहीं है जी, मूर्ख रह गया। अभी भी बताया ना हम आपको, क्या बोले कि एक बार फिर से सुन लेगा। मैंने कहा कि अगर कोई बल्ब का पावर रेटिंग 60 वाट का कोई बल्ब खरीदा, इसका अर्थ यह है कि वो 60 जूल का एनर्जी को खपत कर देगा 1 सेकंड में। 1 वाट का अर्थ हुआ 1 वाट का बल्ब है, इसका मतलब 1 जूल की एनर्जी खपत कर देगा 1 सेकंड में। और 1 किलो और है कितना का 1000 वाट का बल्ब है, तो ये एनर्जी खपत करेगा 1000 जूल, वो भी 1 सेकंड में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? महान तुम लोग लड़का है जी, ऐसा करके समझोगे। ठीक है, कुछ लोग पहले ही समझ गए होंगे, बट कुछ लोग आप समझो, बट कोई बात नहीं, समझना तो है। चलिए देखिए, ये क्लियर होता है तो क्या हो जाएगा, कितना देर के लिए? तो फॉर 1 आवर के लिए, यानी कि 1 घंटे के लिए। अब हम लोग 1 लिखेंगे। वी नो दैट, हम लोग कुछ जानते हैं क्या? क्या जानते हैं? यही कि 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। यही होता है ना? हाँ सर, बिल्कुल यही होता है। सो इसीलिए 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 1000 जूल। 1000 जूल तो हो जाएगा ना स्टूडेंट? हाँ सर, हो जाएगा। चलो इसको और अच्छे से लिखते हैं। ये हो गया 1000 जूल वाई 1 सेकेंड इनटू, अब यहां पे 1 आवर को चूंकि बता दिया कि 60 इंटू 60 सेकेंड्स होता है, यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड्स। देखो तो ये सेकंड है, ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो ना, यहां पे हो जाएगा, इसीलिए 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1000 जूल इंटू, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6, यानी कि 3600। अरे 6×36 पर 2 जीरो ना बैठेगा जी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? और बताइए, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 गुना क्या हो जाएगा? अब जीरो वाला एक अलग अलग कर दो। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए, इसको ऐसे लिख दो, गुना 36 पर डबल जीरो, इतना जूल हो जाएगा। अब देखिए, इसीलिए 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, 1 पर डबल जीरो, 1 2 3 4 0, इतना जूल लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इसीलिए 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, ये इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 ही ना होगा स्टूडेंट, एक शून्य कम होगा जी। क्यों? क्योंकि ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, और ये 3 जीरो, और ये 3 जीरो, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, यानी कि 5 जूल। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन कोई स्टूडेंट को इससे भी पेट नहीं भर रहा होगा, तो आपको जानकारी के लिए मैं एक स्टेप और खींचता हूं, और वो यही हो जाएगा। इसीलिए 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब पेट भर गया ना, क्योंकि इसी के लिए तो आप लोग कुछ स्टूडेंट्स लोग ललायित होगा, यार सर हम तो पढ़े हैं 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जो हमको टीचर पढ़ाया है क्लास में। सबसे झकास अपना क्लास में है। एनीवेज, वैसे you all are the toppers, you all are the best anyhow।
तो इतनी सारी जानकारियां दिया, वो भी काफी डिटेल में दिया, तो इन्हीं सारी बातों को आप नोट कीजिएगा, यानी कि लिखेंगे और क्या करेंगे। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट ना? चलो अच्छी बात है। अब देखो एक क्वेश्चंस को डील करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन प्लीज, इसे फौरन से लिखेगा। एक क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए ये क्वेश्चंस लास्ट कर देता हूं मैं सोल्व कर करके, समझ गया ना? बट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। आइए इसका सॉल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन को समझा जाए कि क्वेश्चन में डिमांडिंग क्या किया जा रहा है हमसे, है ना जी? तो ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, 60 वाट का कोई रेडियो है, वो 50 घंटा तक उसको चलाया जाता है, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा, कितना एनर्जी को खपत करेगा वो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मतलब है एनर्जी कहने से। तो नो प्रॉब्लम, सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन में हमारा पास क्या है। तो आपको दिया हुआ है पावर, दिया हुआ पावर P इज इक्वल टू 60 वाट दिया हुआ नहीं, चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का एस यूनिट होता है किलोवाट, किलोवाट होता है, और कमर्शियल लेवल पर किलोवाट आवर होता है। तो इसको वाट न रख करके मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा किलोवाट में, तो तो क्या हो जाएगा, अगर 60 से इसको गुना भागा दे दें तो ये हो जाएगा किलोवाट, यानी कि 0, ये एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0.06 किलोवाट। क्या यही हो जाएगा क्या? हाँ सर यही हो जाएगा। अब देखिए आपको और भी कुछ दिया हुआ, टाइम दिया हुआ नहीं, टाइम t बराबर क्या दिया हुआ, 50 आवर, यानी कि 50 घंटा तकरीबन दिया हुआ। पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड यानी कि E बराबर भाट। अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे सिंस E बराबर क्या होता है, P इंटू टी, पावर गुना टाइम। दिस इंप्लाइज पावर कितना है हमारा, बोलो? तो 0.06 गुना टाइम कितना है, तो 50 है जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, तो E क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोवाट। नहीं कैसे हो रहा जो हो, तो चलो इसको एकाएक ही करके लिखते हैं। इतना किलोवाट है कि नहीं है, किलोवाट है, गुना टाइम कितना दिया हुआ, 50 घंटा दिया हुआ, तो लिखेंगे 50 आवर्स। आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो गुना कीजिएगा तो 3 किलो वाट और डैश दे करके आवर, इतना आवर आ जाएगा। लेकिन कोई लड़का इससे भी नहीं पेट भरेगा, तो ऐसा करके लिख सकते हो E बराबर 3 kWh, एंड यही आपका आंसर हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना निकला आपको पता चल गया ना। बट कोई स्टूडेंट्स है जो सोच रहा होगा कि सर आप एक रिलेशन दिए हैं किस में, तो किलोवाट आवर और जूल्स में, तो उसका इस्तेमाल करके आप क्यों नहीं निकालते? तो जरूर निकाल लेंगे, है ना? तो लेट अस सी, और चलो करते हैं। तो लिखेंगे कि नाउ क्या होता है, ऐसा पढ़े हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 10 टू द पावर 6 जूल। ऐसा पढ़े हो ना? हाँ सर ऐसा तो पढ़े हैं, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर इतना होता है, तो इसीलिए 3 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ऐसा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही कि 3 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो करना क्या, गुना कर देना और क्या चीज। तो इसीलिए जब इसको 3 kWh करेगा तो आपका गुना भागाकार करके आ जाएगा स्टूडेंट, मैं आपसे बता रहा हूं, वो आ जाएगा 10.8 आ जाएगा कुछ, ये हो गया 10 और दिस विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर 6 j, यानी कि 6 जूल। और यही आपका क्या हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया। और भी कुछ क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करूंगा।
नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हैं ना, इतना लंबा लंबा लेक्चर हो जाता है। एनीवेज, बट बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर दिया है कि नहीं जी? कहीं कंफ्यूजन रहता है तो मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर होता है? जैसे आप लोग इंस्टा पर या फिर फेसबुक पर ज्यादातर आता है मैसेजेस वगैरह, तो सोल्व करके भेज देते हैं कोई लड़कन के, समझ गया ना? एनी हाउ, तो इतनी सारी बातों को जानकारी दिया, इसको आप लोग लिखिएगा अच्छे तरीके से, समझ गया? तो कुछ क्वेश्चंस और भी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मजेदार वाली बातें करेंगे। बस तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि बस मुस्कुराते रहना है और टेंशन नहीं लेना है। प्रॉब्लम्स जो भी आता है उसको फेस कीजिए, एंड डोंट फियर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जहां पर दिमाग में डर है वहां पर किसी भी चीज को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। बट डर को हटाइएगा तो चाहे वो कार्य गलत हो चाहे वो सही रहे, उसे संपूर्ण रूप से आप संपन्न करके आइएगा। क्लियर हो गया ना? मैं एक ही बात में बोल देता हूँ, 100 बात बोलने की क्या जरूरत। एनीवेज, बट हमेशा वी शुड मस्ट बी इन राइट डायरेक्शन में ही रहना चाहिए। तो बहुत बहुत अब इजाजत चाहूंगा, समझ मेरे बदले अपने लोग बदला दो। एनीवेज, तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।